ये व्यक्ति कौन है? राजा ने पूछा। चौकीदार ने रामू को पहचानने में कोई चूक नहीं की। महाराज, यह रामू है, बरसों से यहीं रहता है। नगरी का सबसे पुराना भिखारी। अजीब आदमी है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, बस हाथ फैलाता है। जो मिलता है उसी में खुश। हर शाम एक दिया जलाता है और कहता है, मेरे श्याम बाबा का आशीर्वाद है। मैंने इसे कभी दुखी या क्रोधित नहीं देखा। चौकीदार की बातें सुनकर राजा श्याम सिंह के मन में कई विचार कौंध गए। एक भिखारी जो अभावों के बीच भी संतुष्ट है, जो ईश्वर के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रखता है, क्या यही वह आंतरिक कल्याण नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी? राजा ने वापस महल लौटते समय अपने मन में एक निर्णय ले लिया। उन्हें इस रामू से मिलना होगा, उसे समझना होगा। अगले दिन सुबह का समय था। कल्याणपुरी का शाही दरबार अपनी पूरी भव्यता में सजा हुआ था। रेशमी चादरों से ढके आसन, सोने के काम वाले स्तंभ और बीच में महाराजा श्याम सिंह का भव्य सिंहासन। मंत्रीगण, सेनापति, दरबारी और विभिन्न राज्यों से आए दूत अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी राजा ने एक अप्रत्याशित घोषणा की। आज हम एक विशेष व्यक्ति को दरबार में बुलाना चाहते हैं। राजा ने गंभीरता से कहा, सिपाहियों, जाओ और रामू नामक व्यक्ति को ससम्मान दरबार में लेकर आओ। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामू? वह कौन है? क्या यह कोई नए राज्य का दूत है? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना। मंत्रियों और दरबारियों के चेहरों पर असमंजस और उत्सुकता के भाव थे। वे नहीं जानते थे कि रामू कौन है और राजा उसे इतनी इज्जत से क्यों बुला रहे हैं। कुछ ही देर बाद 2 शाही सिपाही रामू को लेकर दरबार में दाखिल हुए। रामू के वस्त्र फटे पुराने थे, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर धूल जमी थी। सिपाहियों ने उसे बीच में खड़ा किया और दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। राजा, एक भिखारी को दरबार में क्यों लाए हैं? रामू भयभीत था। उसके जीवन में कभी कोई सिपाही उसके पास इस तरह नहीं आया था, न ही उसने कभी किसी राज दरबार में कदम रखा था। उसे लगा शायद अनजाने में उसने कोई अपराध कर दिया है। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें नीची कर लीं और कांपते हाथों से राजा को प्रणाम किया। राजा श्याम सिंह ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर रामू के पास आए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, डरो मत, तुम यहाँ मेहमान हो। राजा के स्पर्श से रामू को थोड़ी राहत मिली, पर वह अभी भी असमंजस में था। राजा अपने सिंहासन पर वापस बैठे और रामू से बोले, रामू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम वर्षों से इस नगरी में भिक्षावृत्ति करते हो। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं हुई? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग और अभावपूर्ण है? रामू ने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। महाराज, शिकायत किस बात की? मेरा जीवन तो मेरे श्याम बाबा की इच्छा है। उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है वह मेरी पात्रता से ज्यादा ही है। पेट भरने को अन्न, सर पर छत और रात को शांति भरी नींद, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? यदि उन्होंने मुझे यह जीवन दिया है तो इसमें भी कोई गूढ़ अर्थ होगा। रामू के इस उत्तर ने दरबार में सभी को स्तब्ध कर दिया। जहां दरबारी हर छोटी बड़ी बात के लिए राजा से शिकायत करते थे, वहीं यह भिखारी जीवन के सबसे मूलभूत अभावों के बावजूद संतुष्ट था। राजा श्याम सिंह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि रामू की आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल सच्चे विश्वास और संतोष से ही आ सकती है। राजा श्याम सिंह ने अपनी गंभीर मुद्रा बनाए रखी और फिर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। आज से रामू इस नगरी का भिखारी नहीं रहेगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे अपने राज्य का मुख्य कल्याण अधिकारी नियुक्त करता हूँ। उसे एक भव्य महल दिया जाएगा, सेवक होंगे और राज्य के खजाने से पर्याप्त धन। उसका कार्य होगा प्रजा के कल्याण की देखरेख करना, विशेषकर उन लोगों की मदद करना जो अभाव में हैं। दरबार में सन्नाटा टूट गया और एक शोर सा मच गया। क्या? एक भिखारी को अधिकारी? राजा का दिमाग फिर गया है। यह तो सरासर अन्याय है। दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में इसी करके भी एक छोटे से पद के लिए तरसते थे।
रामू भी स्तब्ध खड़ा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। मुख्य कल्याण अधिकारी, महल, धन, यह सब उसके लिए अकल्पनीय था। उसने फिर राजा के चरणों में झुकने का प्रयास किया, पर राजा ने उसे रोक दिया। नहीं रामू, राजा ने कहा, यह मेरा आदेश है और यह श्याम बाबा की इच्छा है। तुम्हें यह पद स्वीकार करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम इस पद के साथ न्याय करोगे। राजा की आंखों में एक सूझ कर पा रहा था। उसे लगा यह स्वयं उसके श्याम बाबा की आज्ञा है। अगले कुछ दिनों में रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे कल्याणपुरी